हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। परमात्मा सत है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। उसके आगे जगत कुछ भी नहीं। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। जीवन दो वस्तुओं का ताना बुना है, एक कर्म और दूसरा ज्ञान। कर्म इंद्रियों में रहता है और ज्ञान बुद्धि में रहता है, लेकिन चिंतन की धारा बदलती है तो ज्ञान वासना से ढक जाता है, इसलिए जीव का अज्ञान बढ़ जाता है, अहित बढ़ जाता है। अगर चिंतन की धारा गीता के ज्ञान से हो जाए तो व्यक्ति का ज्ञान साफ सुथरा होता है, हित बढ़ जाता है और असिद्ध अहित से बच जाता है। बौद्ध धर्म में सार बात यह है कि करुणा की प्रधानता है। जैन धर्म में अहिंसा की प्रधानता है। कोई बीमार है और उसको काटे पीटे बिना, ऑपरेशन बिना अगर ठीक हो जाता है तो वही यत्न करना चाहिए। ये जैन धर्म है। कोई बीमार पड़ा है और उसे मिठाई खिलाने से अथवा मिठाई बंद करने से ठीक होता है तो वही करना चाहिए। लेकिन सनातन धर्म हित की प्रधानता से, अगर बिना ऑपरेशन के ठीक होता है तो करो, मिठाई से ठीक होता है तो करो, भूखामरी से ठीक होता है तो करो, ज्यादा खिलाने से ठीक होता है तो करो, डांटने से ठीक होता है तो करो, पुचकारने से ठीक होता है तो करो। इन सब से ठीक नहीं होता तो ऑपरेशन से ठीक होता है तो करने दो ऑपरेशन। युद्ध रूपी ऑपरेशन समाज की आवश्यकता लगी तो कृष्ण ने हित की प्रधानता से युद्ध रूपी ऑपरेशन की स्वीकृति दी। धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण को संदेशा भेजा कि आप समर्थ हैं, आप चाहें तो युद्ध टल सकता है। कृष्ण ने कहा जिसमें हित नहीं है, जिसमें रोग निवृत्ति नहीं है, जिसमें सत्य नहीं और जिसमें आनंद नहीं है, जिसमें सत्य चित्त आनंद और हित नहीं है, ऐसा काम मैं क्यों करूंगा। अगर युद्ध करने से सत्य चित्त और आनंद की यात्रा बनती है तो वही होने दो। ऑपरेशन करने से, सारन गांठ निकाल देने से स्वास्थ्य ठीक होता है तो होने दो। अगर मैग्नेट रखकर गांठ गल जाती है तो हम पहले वो करेंगे। 1 किलो मैग्नेट आता है, 100-200 का मिलता होगा, वो रोज 10 मिनट रखे सारन गांठ पर, गल जाती है। लेकिन कुछ ऐसी नासूर होती है, न गले तो ऑपरेशन कराओ। ये हित की प्रधानता है। भोजो तो हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। तो गीता हित की प्रधानता से कर्म करने की प्रेरणा देती, और कर्म के करने में 3 गुण निमित्त है
आत्मा करता नहीं है। जैसे सूर्य अपनी जगह पर है, मौसम के अनुकूल सर्दी के फल बनते हैं, गर्मी के फल अलग बनते हैं और बारिशों में फल अलग होते हैं। इसमें सूर्य का कुछ लेना देना नहीं। सूर्य के बिना फल हो नहीं सकते, लेकिन ये जो रूपांतर है ये मौसम का प्रभाव। ऐसे ही कर्म में जो कुछ फेर बदल दिखती है, अच्छा बुरा दिखता है या मध्यम दिखता है, ये गुणों का प्रभाव है, उस आत्मा परमात्मा का नहीं, साक्षी का नहीं। गीता कहती है कि तुम्हारे जीवन में अगर सत्व गुण है तो उसमें प्रकाश सही रहेगा, बुद्धि वासना के दोष से गलत निर्णय नहीं करेगी, बुद्धि में सत्व होगा, ठीक दिखेगा, ठीक करेगा, ठीक फल भोगेगा, सुखी रहेगा, उल्सित रहेगा, आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा, दूर का समझेगा, सोचेगा और सार वस्तु पाएगा और सार में उसका जीवन रमण करेगा। अगर रजोगुण है तो रजोगुण है तो द्वेष से प्रेरित होकर कर्म करेगा, वासना से प्रेरित होकर कर्म करेगा, अहंकार से प्रेरित होकर कर्म करेगा, दिखावे से प्रेरित होकर कर्म करेगा और छोटे से लाभ में खुश हो जाएगा, थोड़ी सी हानि में परेशान हो जाएगा। अगर सत्वगुण है तो बड़ा लाभ हो जाए तो भी ज्यादा हर्ष नहीं करेगा, क्योंकि प्रकाश कहेगा कि लाभ हम आए थे तब नहीं था और जाएंगे तभी नहीं रहेगा, ये तो बीच का लाभ है। चाहे धन का लाभ, चाहे वाहवाही का लाभ, चाहे मकान का लाभ, चाहे बेटे पोते का लाभ, ये तो संसार का खिलवाड़ है। ये तो स्वप्न जैसा लाभ हुआ, जैसे स्वप्न में मिठाई की दुकान पे पहुंच गए और फिर भीड़ भाड़ में भूल गए और बच्चा खो गया, रोने लग गए। आंख खोली तो न मिठाई की दुकान की मिठाई है, न बच्चा खोने का दुख है। ऐसे ही संसार में आए, दिख गया मैं शरीर हूं, मैं फलाना हूं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा फलाना है। उसी में लाभ और हानि की वृत्तियां उठती है। अपने को कभी लाभ में मानते, कभी हानि में मानते हैं। गंगे हर जय गंगे, जय गंगे करके कोई गोता मारता है, पुण्य ले लेता है। हो धक्का मार के किसी को नहला दिया, बच्चे को तो रोता है, लेकिन गंगा दोनों को शीतलता देती है। लेकिन जो रोते रोते नहाता है उसको केवल शीतलता मिलती है, अहोभाव से और समझ पूर्वक नहाता है तो शीतलता के साथ उसे पुण्य और स्वास्थ्य लाभ में भी मदद मिलती है। ऐसे जो सुख दुख की गंगा यमुना में नहाता है, वो ज्ञान संयुक्त नहाता है तो उसे सुख दुख दोनों से लाभ मिलता है। और जो ज्ञान बिना नहाता है, गंगा यमुना में तो कोई नहाए कोई न भी नहाए, लेकिन सुख दुख की गंगा यमुना में तो जबरन सभी को नहाना पड़ता है। चाहे बाबा हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे बापू हो, चाहे बेटा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे माई हो, चाहे भाई हो, सुख दुख की गंगा यमुना में तो नहाना ही पड़ता। अब ज्ञान संयुक्त नहाए, प्रकाश संयुक्त नहाए तो उसका जीवन मुक्त आत्मा हो जाता है, प्रसन्न आत्मा हो जाता है। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए सो हमको पहचान। गीता